ये तो मेरी रोज़ी रोटी है, इसको तो साफ़ करना बनता है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और दिल से थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इस साल तक मेरे साथ रहने के लिए। दुआ करती हूँ कि आगे भी आप मेरे साथ रहो। तो कुछ दोस्तों, आज ऐसा मेरे साथ हुआ। आज मैं फर्स्ट न्यू ईयर पे मंदिर गई थी और बहुत टाइम के बाद मैं घर से बाहर निकली थी। माँ के पास जाती आती रहती हूँ, पर कहीं घूमने नहीं जाती हूँ। सडनली सूरज जी का कहना था कि भाई बताओ क्या प्रोग्राम है। मैंने बोला मंदिर चलना है। आप ये वीडियो देख रहे हो दोस्तों, मैं मंदिर से नीचे उतर रही हूँ और मेरी देवरानी है साइड में और ये मेरे हस्बैंड हैं। आप जानते हो उनको तो ऐसी याद नहीं है। कहते हैं दोस्तों, इस वीडियोस को देख के और काफ़ी सारे वहाँ पे मोमेंट्स ऐसे हुए जो मुझे ये फील हुआ कि मैं मतलब कि बहुत लकी हूँ सीरियसली। आज मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को सबसे पहले, कि वो मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझे संभाला। दिल से थैंक यू सूरज जी। सामने से भी उनको मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, बट उनको मेरा इमोशनल होना पसंद नहीं है। वो कहते बेटा इमोशनल मत होया कर, तेरी ज़िंदगी तेरे लिए, तेरा साथ जब तक मेरी ज़िंदगी में लिखा हुआ है ना, मैं तुझे सँभालूँगा, ज़िंदगी भर सँभालूँगा। दोस्तों कैसे हैं, कई लोग बोल देते हैं कि ये उनका फ़र्ज़ है, वो पति है तो करेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे-ऐसे रिश्ते देखे हैं जो बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। बीच रास्ते में मतलब कि घर में बाहर प्यार दिखाते हैं, घर में ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और नेगेटिव थिंक दिखाते हैं अपनी वाइफ को कि वो ना चाहकर भी कमज़ोर पड़ जाती है। बट मेरे हस्बैंड, बहुत प्राउड करती हूँ मैं उनके ऊपर। जिस टाइम मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, उस टाइम रात के 12:30 बज रहे हैं। मैं सो के उठ चुकी हूँ, मंदिर से आई थी, आके तबीयत अचानक से ख़राब हो गई क्योंकि बाहर जाती हूँ कहीं भी सडनली तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं बस सो गई थी करीबन 7:30-8 बजे तक और मैं भी सडनली उठ गई। तो बस हस्बैंड के साथ ये वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो बड़े ध्यान से उसको देख के मैं इमोशनल हो गई। मैं कहती हूँ भगवान से और आप लोगों से भी, आप लोग अगर मुझे कहो ना कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, जो मुझे समझते हैं। पैसा हर बार कमा लूँगी, हो सकता है बहुत बहुत बार पैसा आएगा और जाएगा भी, बट मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। ना जाने क्यों, पता नहीं, आज जब मंदिर गई ना उनके साथ, बहुत गहराई से उस रिश्ते को सँभाल के चल रहे हैं वो मेरे साथ। मेरी देवरानी और मेरे ससुराल वाले यही सोचते हैं कि भई, वो कह देते हैं कि यार बड़े भाई साहब ना तेरे को बहुत प्यार करते हैं, तेरे को बहुत मानते हैं। क्योंकि इंसान जो दिल से करता है ना, वो अलग ही दिख जाता है और जो दिखावा करता है वो भी अलग ही दिख जाता है। साथ ना देने वाले तो बीच रास्ते में साथ छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे बहुत सारे फ़ॉर्मूले मेरी लाइफ़ में हुए हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे इसके लिए कुछ ऐसा हुआ ना हो तो मुझे फ़ील ना हुआ हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे हैं जो आए हैं और मेरी परेशानियाँ देख के मेरा हाथ छोड़ के चले गए हैं। मैं दिल से बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ भगवान का कि उन्होंने मुझे मेरा सूरज जैसा आदमी दिया। सच में दिल से। मैं आज जब मंदिर जा रही थी ना, बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ पे। जब जिस सीढ़ियों पे मैं उतरी हूँ ना, उसी सीढ़ियों पे मैं जाने के टाइम पे ना बैठ के चढ़ी थी। मेरे हस्बैंड कदम से कदम मिला के मेरे साथ चल रहे थे। लोगों को छोटी थिंक हो जाती है या फिर महसूस होता है एक बुरा-सा कि भाई मेरी वाइफ़ ऐसी है और पब्लिक देख रही है। बट मेरे हस्बैंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को नहीं पता कि वो कैसे हैं। मैं नहीं जानती कि वो प्यार है। मेरे हस्बैंड ना आई लव यू कहने पे भरोसा नहीं करते। मेरे हस्बैंड रोमांटिक वीडियोस बनाने पे भरोसा नहीं करते। मैं उनसे जब कहती हूँ ना कि सूरज जी क्या आप मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा मुझे लगता तो नहीं आप मुझसे प्यार करते हो। आप बोलते ही नहीं हो कभी भी। तो मुझे कहते हैं कि ठीक है, एक काम कर, एक दिन तू 24 घंटे मुझे फ़ोन मत कर और मैं तुझे कॉल नहीं करूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं देखते हैं कि सबसे पहले कॉल किसका आता है। आप समझ सकते हो दोस्तों इसका मतलब कि जिसने पहले कॉल किया वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि ज़िंदगी में हर चीज़ छीन लेना मुझसे, सारी दौलत छीन लेना। मैं कहती हूँ मुझे भी छीन लेना, पर कभी ज़िंदगी में मेरे पति को मुझसे अलग मत करना, मेरे बेटे को मुझसे अलग मत करना। ससुराल वाले भी मेरे ठीक है,
बहुत लोगों को पसंद नहीं हूँ मैं ना, सही मेरे हस्बैंड को पसंद हूँ मैं। हाँ, मैं हूँ ऐसी। जब हंसती हूँ, मजाक करती हूँ तो लोगों को लगता है कि दीदी कितनी खुश है, और ये तो बहुत खुश रहती है, बहुत अच्छे से रहती है। हाँ, मैं खुश हूँ। अगर मैं कहीं पे कमज़ोर पड़ती हूँ ना, तो अपने शरीर से, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर से मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। क्योंकि चलने के टाइम पे मुझे यही डर लगता है, मैं गिर ना जाऊँ। मैं गिर गई तो पब्लिक मुझे देखेगी, मैं गिर गई तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और ना जाने पता नहीं क्यों, जब मैं मंदिर से आई ना, तभी से मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत सीरियस हूँ। मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि इस प्यार को, मेरी शादी को 9 साल हो गए। इन 9 सालों में मैं इस प्यार को कभी जान ही नहीं पाई थी कि प्यार ये होता है। सच में ये होता है, मेरे को नहीं पता था। दोस्तों, लाइफ में बहुत दिक्कत होती है मुझे। आज मैं इतनी हिम्मत जुटाती हूँ ना घर में काम करने की, गिर जाती हूँ फिर उठ जाती हूँ, अगले दिन फिर जीने की उम्मीद आती है मेरे अंदर। तो वो सब कुछ आप लोगों की वजह से और मेरे पति की वजह से, मेरे बेटे की वजह से, कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना सारा प्यार देते हो। तो प्लीज चैनल को जितना हो सके दोस्तों सपोर्ट करो, जितना हो सके आगे पहुंचाओ प्लीज। मेरे लिए बहुत मेहनत वाला काम होता है, क्योंकि अकेले ही सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। हस्बैंड इतना नहीं कर सकते कि वो मेरी वीडियोस बनाए, ये सब करे। हर चीज पॉसिबल नहीं होती है। अगर वो मेरे साथ ये सब चीज में लग जाएंगे तो दोस्तों, मुझे तो पैसा अभी कहीं से नहीं आ रहा ना। मुझे तो पैसा सिर्फ मेरे हस्बैंड की कमाई से ही घर चल रहा है। अलग से मेरी कोई इनकम, कोई फेसबुक, कोई इंस्टा, कोई पैसा कहीं से नहीं आ रहा। जब तक आप मुझे आगे नहीं पहुंचाओगे, मुझे पैसा कहाँ से आएगा। तो प्लीज जितना हो सके ना, वीडियोस को सपोर्ट किया करो, कमेंट किया करो। क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप लोगों की इन चीज़ों की वजह से मैं डाउन हो जाती हूँ, मैं वीडियोस बनाना छोड़ देती हूँ। आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ, इन 2 सालों में आप मेरे साथ रहे हो, और इस नए साल में भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहो। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। प्लीज प्लीज जितना हो सके चैनल को सपोर्ट करो। तो जो भी मैंने बातें कही है ना आप लोगों को, आप मेरी फैमिली हो, मैं आपसे नहीं तो और किससे शेयर करूंगी, किससे जाके बोलूंगी ये सब बातें, क्योंकि मैं और किसी से बात तो नहीं करती ना। कोई गलियों में बैठना नहीं, कोई गली के लोगों से दोस्ती यारी नहीं, किसी से बातचीत नहीं, या आपसे, या अपने हस्बैंड से, या अपनी फैमिली से। अब कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि फैमिली तो मेरे साथ रहती है, वो हर चीज़ें महसूस कर लेती हैं, बट आप मेरे साथ रहते नहीं हो। आप मेरे रिश्ते को, मेरे घर को, मेरी परेशानियों को महसूस नहीं कर सकते। आपको तो मुझे बताकर ही सब कुछ शेयर करना पड़ता है, तभी तो आप समझ पाओगे कोई ना कोई चीज़। सो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दो जितना हो सके आईडी को, प्लीज़। आप लोग इतना सोचो कि दीदी को हमारी ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, तो जितना हो सके उतना प्यार दो। व्लॉग्स जितना, जैसा मुझे लगता है मौका, मैं वैसे व्लॉग अपलोड करती हूँ। जैसा मुझे मौका लग जाता है मैं अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं 1 या 2 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन शॉर्ट वीडियोस मेरी हमेशा कंटिन्यू आती हैं आप लोगों के सामने, कि आप लोग जाके ये समझो कि दीदी वर्क कर रही हैं। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना प्यार दो, और कमेंट एंड लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों, ताकि जिससे मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मुझे आपका प्यार मिलता रहे हमेशा। प्लीज़, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बातें सुनी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा। मैं आप ही के सामने रोती हूँ, आप ही के सामने हंसती हूँ, किसके सामने जाऊँ? रोने का ये मतलब नहीं है मैं दुखी हूँ, नहीं, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ दोस्तों, बट आज बस मैं अपने हस्बैंड को देख के मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा, कि वो इतना करते हैं मेरे लिए। तो इसके बदले मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। अगर मैं 2 पैसे कमा लूँगी तो उनका सहारा हो जाएगा, उन्हें इतनी परेशानियाँ नहीं होंगी आने वाले टाइम पे, क्योंकि आने वाले टाइम पे मेरे भी खर्चे बढ़ेंगे, मेरी परेशानियाँ बढ़ेंगी, मेरा भी बेटा बड़ा होगा। तो प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट करो जितना हो सके आईडी को, जितना हो सके अपनी सिस्टर को आगे पहुंचाओ, ताकि मैं 2 पैसे कमा सकूं अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए। प्लीज़